ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश महोत्सव पर सभी लोग अपने अपने घरों में विघ्नहर्ता श्री गणेश की स्थापना बड़े ही प्रेम और विश्वास के साथ करते हैं। उनके पूजन में कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग भी हम जाने अनजाने में कर लेते हैं जिनका प्रयोग गणेश पूजन के लिए निषेध माना गया है। जैसे कि मैंने कुछ घरों में या कुछ स्थानों पर ऐसा देखा है, गणेश जी को जब चरणामृत में स्नान करवाया जाता है तो उसमें वो तुलसी दल डाल लेते हैं, जबकि तुलसी दल भगवान गणेश के पूजन में पूर्णतः निषेध मानी जाती है। और कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि गणेश महोत्सव के दौरान कुछ लोग पंजीरी का भोग लगवाते हैं भगवान गणेश को। ये तो ठीक बात है कि पंजीरी का भोग लगवा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, लेकिन उसमें भी लोग तुलसी दल डाल लेते हैं। यहाँ तक कि जो 10 दिन तक रोज विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बदल बदल कर उनको जो भोग लगाया जाता है, उसमें भी मैंने भगवान गणेश के भोग में तुलसी दल देखे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवान गणेश के पूजन में तुलसी दल बिल्कुल भी शामिल ना करें। भगवान गणेश विघ्नों का शमन करने वाले हैं, विघ्नों का नाश करने वाले हैं। यदि आप उनके पूजन में उचित प्रकार की वस्तुएं जो भगवान गणेश के पूजन में मान्य है उनको यदि चढ़ाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आपके कष्टों का, आपके विघ्नों का नाश होगा। और यदि निषेध वस्तुओं का प्रयोग आप उनके पूजन में करते हैं, जैसे कि तुलसी या सफ़ेद चंदन, तो ऐसा करने से भगवान गणेश कुपित हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जो भगवान विघ्नहर्ता है, उनके कुपित होने पर, रुष्ट होने पर इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। गणेश जी अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र के रूप में पास और अंकुश को धारण करते हैं। इससे वो अपने भक्तों को रक्षित करते हैं, असुरों का नाश करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, ये तो आप जानती हैं कि 7.5 और ढैया क्या होती है, तो उसकी निवृत्ति करने के लिए गणेश महोत्सव के दौरान पूरे 10 दिनों तक आप भगवान गणेश को शमी का पत्र, देहाती भाषा में इसे छेकुरा भी कहा जाता है, आप उन पर चढ़ा सकते हैं या उसकी माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है फूलों की माला बनाकर उसमें शमी के पत्र थोड़े थोड़े लगा दें और वो भगवान गणेश को चढ़ाएं। इससे भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपका शनि दोष भी शांत हो जाता है। भगवान गणेश को बेलपत्र, केले के पत्ते, दूर्वांकुर ये सभी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विघ्नहर्ता को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर सुनाएं। गणेश अथर्व शीर्ष का एक पाठ आता है, उसका पाठ भगवान गणेश के समक्ष अवश्य करना चाहिए। इससे भी भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं। और श्री विघ्नहर्ता गणेश जी को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है, जिसमें गुड़हल भी आता है, या पारिजात का पुष्प भी आप भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं, ये भी इनको बहुत पसंद होता है। बेसन का लड्डू या बूंदी का लड्डू भगवान गणेश को प्रिय है, इनको अवश्य लगाना चाहिए। लाल पीले वस्त्र इनको अवश्य चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है इनको। गणेश मंत्र अवश्य जपें आप, जिससे आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि और तेज दिमाग इन सब की प्राप्ति आप कर सकते हैं, जो कि आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी या आपकी एजुकेशन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। चंदन गणेश जी को बहुत ही पसंद है, लेकिन लाल चंदन ही चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन भगवान गणेश को नहीं लगाना चाहिए। भगवान गणेश का जो विसर्जन होता है वो अनंत चतुर्दशी के दिन होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भगवान गणेश की जो पत्नियों के नाम हैं, उनकी पत्नियों के नाम हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इनकी जो पत्नी है वो है रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि श्री, ये 5 इनकी पत्नियां हैं। जो व्यक्ति इनकी विश्वास के साथ, प्रेम के साथ पूजा पाठ करता है, उसको ये 5 सिद्धियां बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। और जब ये 5 सिद्धियां किसी के घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उस व्यक्ति के घर से नकारात्मकता और दरिद्रता दूर भाग जाती है। इनके जो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, इनके 2 पुत्र हैं, और इन नामों को तो आप भली प्रकार जानते ही हैं। आपके घर में जब भी किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य होता है तो मुख्य द्वार पर या पूजा घर में शुभ लाभ अवश्य लिखते हैं, जैसे कि आप दिवाली पर भी लिखते हैं सिंदूर से। ये इन्हीं के पुत्रों के नाम हैं। गणेश जी के 2 नाती भी हैं, जिनका नाम है आमोद और प्रमोद। ये गणेश जी के नाती हैं। और इनकी जो पुत्री है भगवान गणेश की, उनका नाम संतोषी है। ये वही संतोषी माता है जिनकी हम पूर्व काल में कथा देख चुके हैं टीवी पर, जय संतोषी माता, ये वही इनकी पुत्री हैं। गणेश जी की बहन भी है, जिनका नाम है अशोक सुंदरी। और माता मनसा को नाग माता की उपाधि प्राप्त है।
संसार में जितने भी प्रकार के नाग हैं ये उन सब की माता हैं, इनको माता की उपाधि दी गई है। सभी प्रकार के नागों का नियंत्रण माता मनसा ही करती हैं और माता मनसा को विषहारी भी जाना जाता है, विषहारी के नाम से जानते हैं। किसी भी भक्त पर माता मनसा की कृपा होती है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के विषैले जीव जंतुओं का प्रभाव नहीं होता। गणेश पूजन में कभी भी नीले काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पूजन करने के दौरान हमेशा पीले, हरे, लाल इसी प्रकार के वस्त्र आपको पहनने हैं पूजा करने के दौरान। गणेश महोत्सव के दौरान चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र गणेश जी को बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो के आरंभ में भी आपको बता चुका हूँ, विस्तार से पुनः बताता हूँ, तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें गणेश भगवान के पूजन में, चाहे वो चरणामृत हो या पंजीरी का प्रसाद हो या किसी भी प्रकार का अन्य प्रसाद हो, उस प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग भूलकर भी ना करें। तुलसी पत्र का प्रयोग केवल भगवान विष्णु को किया जाता है, सत्यनारायण की कथा में किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके इसके लिए आप बताए नियमानुसार पूजन करें तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। जो लोग किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान गणेश का कोई भी कारण हो सकता है, उनके पास या तो समय नहीं है या हो सकता है उनको रुचि ना हो पूजा पाठ करने में, तो आपको भगवान गणेश के केवल 12 नाम लेने हैं। अगर ये आप 12 नाम 11 बार या 27 बार लें तो आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। चलिए आप लिख लीजिए कागज़ पेन लेकर भगवान गणेश के 12 नाम। ओम कपिलाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम शिवनंदनाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। इस प्रकार के नाम भगवान गणेश के आप अवश्य लें, जिससे कि भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। ये 12 नाम लेने से आपके कष्टों की निवृत्ति अवश्य होती है। नाम लें, उसके साथ ही भगवान गणेश को पहले आपको भोग लगाना है। भोग किसका लगाना है आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये भगवान गणेश का गायत्री मंत्र है। आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं, बोल सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से भगवान गणेश का नाम लें, चाहे एक बार ही नाम लें, ओम श्री गणेशाय नमः। इसको भी आप यदि दिन रात सुबह शाम इसकी माला जपते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप भगवान गणेश के किसी भी नाम की माला जपते हैं, यदि वो माला आप मंदिर में बैठकर जपते हैं तो उसका आपको अत्यधिक फल मिलता है, घर पर कम मिलता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः।